चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम बात करेंगे जो हम लोग का लॉन्ग टर्म में हमने रखा है अल्फ़ा लो वॉलेटाइल 30 को जो हम लोग रखे हैं लॉन्ग टर्म में। तो उसका कारण ये है कि भाई साहब वो स्टॉक जो ज़्यादा अल्फ़ा जनरेट करता है और लो वॉलेटाइल है। क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म में आप अगर ज़्यादा वॉलेटाइल रखते हैं तो फिर भाई साहब ना सांस ना ऊपर नीचे होते रहता है समझे ना, सांस ऊपर रहता है ऊपर नीचे। देखिए हम लोग का जो उद्देश्य है कि भैया साल में मिनिमम 20% लॉन्ग टर्म में अपना बनता रहे, जो बात क्लियर है। और मतलब यही है 20% बन जाए और क्या चाहिए, है ना। और थोड़ा सा स्विंग वगैरह कर ले तो 30% 35% खींच लिया जाएगा, बस हो गया। इससे ज़्यादा और हम अपना इच्छा नहीं है। हाँ साल का हम क्लियर बता रहे, इससे ज़्यादा मेरा इच्छा नहीं है। अगर इससे ज़्यादा मिल जाता है लॉन्ग टर्म में तो भाई साहब बहुत अच्छी बात है। अब जिस तरह गोल्ड है अब 40-45% देने लगा तो हम क्या कर सकते हैं, बुक तो कर नहीं सकते हैं। तो वही चीज़ है, अब ज़्यादा मिल गया तो ठीक है, मना तो नहीं कर रहे। ऐसे भारत के ग्रोथ पे तो किसी को डाउट तो है नहीं। तो हम लोग को ऐसे स्टॉक को रखना है कि जिसमें वो ऐसे स्टॉक वाली ईटीएफ को रखना है ना कि जो मतलब परफेक्ट हो। तो अभी क्या है ना कि मैंने मार्च का फैक्ट शीट नहीं लिया क्योंकि मार्च में उतना ज़्यादा चेंजिंग नहीं था। मैंने फरवरी का लिया क्योंकि फरवरी, ये देखिए यहाँ देखिए फरवरी का फैक्ट शीट है और ये अभी अप्रैल का फैक्ट शीट है ना। दोनों फैक्ट शीट को मैंने इसलिए लिया। ये लो वॉलेटाइल है। लो वॉलेटाइल बोले तो ये निफ्टी 100 और निफ्टी मिड कैप 50 में जो 30 स्टॉक को जो ये है ना जो सेलेक्ट करता है वो लो वॉलेटाइल हो, अल्फा भी ज़्यादा हो, रिटर्न भी ज़्यादा दे, लेकिन वॉलेटाइल कम हो। बाकी इसमें कौन कौन से स्टॉक आते हैं अभी सब चेंज हुआ है तो मैं उस पर चर्चा करूंगा। तो फरवरी में ये इसका पीई 31 पे था और अभी देखिए इसका पीई 34 पे, क्योंकि जानते हैं मार्च वाला से मजा नहीं आ रहा था, इसलिए बोले चलो फरवरी में चलते हैं। फरवरी में क्या हुआ था कि वहां से देखते हैं क्योंकि वहां से गिरा है ना सर। तो आइए अभी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, एक बार स्टॉक में देख लेते हैं टॉप 10 स्टॉक कौन कौन से इसके अंदर अभी है। फरवरी में क्या था और अभी अप्रैल में क्या हुआ है तो मई में इसका हिसाब से हम लोग अंदाज बनाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सन फार्मा सबसे ऊपर है। सन फार्मा मतलब इसमें फार्मा को अच्छा मतलब दिया है, तो इसीलिए हमने ना फार्मा इंडेक्स को लॉन्ग टर्म में नहीं लिया क्योंकि फार्मा इंडेक्स को इसमें 25% का वेटेज दिया है ना। इसमें हम दिखलाएंगे। फिलहाल देखिए सन फार्मा 4.97 था तो 5.16 सन फार्मा को बढ़ाया गया। और सन फार्मा तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ा मतलब फार्मा का मतलब क्या बोले बाबूजी है है ना। भारतीय एयरटेल 4.78 से 5.12 किया, ये एक अच्छी कदम था। आईसीआईसी में 4.34 से 4.53, ये भी एक अच्छा है। डेविस लेबोरेटरी को इसमें ऐड किया है, ओ सॉरी आईसीआईसी को 4.24 से 4.53 किया है। और उसके बाद डेविस लेबोरेटरी को 4.34 से और तकरीबन वही है 4.35 किया है ना। पीडी लाइट जो फेविकॉल बनाती है वो देखिए 3.83 से इसको 3.94 किया। ये सब जो है ना परफेक्ट स्टॉक है, समझ रहे, परफेक्ट स्टॉक है। अभी जो यूनाइटेड स्प्रिड 3.57 को बढ़ा के 3.91 किया गया। अभी एफटीए में जो आपको पता ही है कि विस्की विस्की ये सब का तो है, तो यूनाइटेड स्पिरिट तो भैया खुशी हो या गम सब में चलेगा गम है ना, ऐसी है ना कुछ है। और खाने पीने के बाद भाई तू ही मेरा भाई है लेकिन बिल पहले पेड कर दे चलिए हंसी मजाक की बात है। क्यों आगे बढ़ते हैं। तो ये लुपिन में थोड़ा पोजीशन हल्का कम किया है ना। बिटानिया बिटानिया देखिए 3.50 से 3.74। ग्रासिम में भी इसने पोजीशन बनाया है और पोजीशन को बड़ा किया है। आईटीसी में पोजीशन को थोड़ा सा कम किया है, ठीक है। तो कुल मिला के बढ़िया लगा मेरे को क्योंकि अभी जो सिस्टम है ना इसका ये सही है। ये देखिए जो स्टॉक आपको नाम सुने हैं कोई खराब स्टॉक नहीं है, कोई भी आदमी इस स्टॉक के बारे में खराब नहीं बोल सकता है। तो वो अलग बात है कि हम लोग स्टॉक में नहीं करते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम लोग स्टॉक पर ध्यान तो रखते हैं ना कि कौन सा स्टॉक किसमें बढ़ रहा है किसमें घट रहा है। तो ये चीज़ हम लोग विशेष ध्यान में रखते हैं। अब आइए हेल्थ केयर। हेल्थ केयर जो सेक्टर है उसमें क्या पोजीशन हुआ है। तो हेल्थ केयर सेक्टर में देखिए 25.53 को इक्वल में रखा है, ठीक है। ये अप्रैल का है, अप्रैल 25 का, ये फरवरी का है, मैं लिख देता हूँ है ना, 25 का है। अब हम आगे देखते हैं फास्ट मूविंग। फास्ट मूविंग 3.94 से इसमें फास्ट मूविंग में 14.25 किया गया, तो पोजीशन बड़ा किया है। आईटी क्योंकि शिकायत है ना कि सर आईटी में पोजीशन बढ़ गया है जिस कारण से, तो भाई आईटी में यहाँ पूरी पोजीशन कट करके डाउन कर दिया गया, तो ठीक है। ऑटोमोबाइल में देखिए ऑटोमोबाइल में भी पोजीशन को यहाँ बढ़ाया है। फाइनेंस में भी पोजीशन को यहाँ बढ़ाया है, ठीक है। और उसके बाद कंस्ट्रक्शन मटेरियल में देखिए पोजीशन को बढ़ाया है। कैपिटल गुड्स में देखिए पोजीशन को बढ़ाया है थोड़ा, है ना, इक्वल में ही रखिए। और टेलीकम्युनिकेशन को देखिए तो यहाँ भी पोजीशन बढ़ाया है। भाई भारतीय एयरटेल तो आपको पता ही है। केमिकल में भी देखिए तो कुल मिला के पोजीशन को बड़ा किया है। और कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी देखिए पोजीशन को बड़ा किया है। कंज्यूमर सर्विस में भी पोजीशन को घटाया है। तो ये कुल मिला के इसका एक आंकड़ा निकल के सामने आ रहा है जिसमें किस में पोजीशन को बड़ा किया है किस में पोजीशन को छोटा किया है, ये आपके सामने निकल के आ रहा है। तो ठीक है, कोई खराब नहीं है साहब, बढ़िया है ना क्या। तो अभी इस मतलब उद्देश्य से ये परफेक्ट है, इस उद्देश्य से ये अपने हिसाब से परफेक्ट है, कहीं कोई इसमें समस्या नहीं है। अब देखिए हेल्थ केयर लो वॉलेटाइल है ना सर। लो वॉलेटाइल में जो कम वॉलेटाइल हो, मार्केट में रिटर्न भी अच्छा दे और वॉलेटाइल भी कम हो, ऐसे ऐसे स्टॉक इसके अंदर मतलब शामिल है। तो इसलिए मेरा तो इसमें लॉन्ग टर्म का व्यू है और मैंने लॉन्ग टर्म में ले रखा है और इसको अभी भी मैं लॉन्ग टर्म में बना हूँ। इसमें मेरा भी पोजीशन कट करने का कम करने का कोई भी इरादा नहीं है, ठीक है। जो बात है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, है ना। तो अभी हम थोड़ा सा देखते हैं कि निफ्टी
अच्छा चलो पहले निफ्टी नेक्स्ट 50 देख, एक सेकेंड मैं निकाल लेता हूँ, तो आप लोग भी देख लीजिए कैसे निकाला जाता है ना। तो यहाँ निकालते हैं निफ्टी लो वॉलेटाइल 30 जो है, मतलब अल्फ़ा लो वॉलेटाइल 30। तो यहाँ थीमेटिक में तो नहीं है, ये स्ट्रेटजी में आता है। तो एक सेकेंड थोड़ा सा रुकिए, कहाँ गया, आजा आजा आजा, रुकिए एक सेकेंड। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि निफ्टी अल्फ़ा लो वॉलेटाइल 30, इसको हमने क्लिक किया है और यहाँ आपके सामने ये ओपन हो गया है, ठीक है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि हेल्थ केयर में इतना किया है। तो हेल्थ केयर में सन फार्मा के अलावा देखिए लुपिन, देवीस, मतलब सब है, डॉक्टर रेड्डी वगैरह, अपोलो वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह सब है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर में भी देखिए आईटीसी, ब्रिटानिया, तो ये सब मतलब टॉप है, कोलपाल, ये सब समझ रहे ना। ये आईटी में देखिए टीसीएस है ना, इन्फोसिस है, एचसीएल टेक है, टेक महिंद्रा है। तो ये सब तो आप समझते हैं बहुत अच्छी चीज़ है। और अपना इसमें ऑटो में एमआरएफ है, बजाज ऑटो है ना, आप देख सकते हैं टीवीएस वगैरह है और बुश है। यहाँ एसबीआई है, आईसीआईसी है और आईसीआईसीआई है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में इसमें ग्रासिम है और अल्ट्राटेक है। कैपिटल गुड्स में इसमें ये सीमेंस है, कॉमिन्स इंडिया है, ठीक है, इस तरह से है। और कंज्यूमर ड्यूरेबल में एक बार हेवेल्स है, कंज्यूमर, अच्छा नौकरी भी है। केमिकल में ओनली फॉर पीडीलाइट, भाई पीडीलाइट का तो मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा नहीं, सबसे ज़्यादा तो सन फार्मा, डेविश लैब है ना। पीडीलाइट का नंबर तीसरे नंबर पे आता है सबसे ज़्यादा होल्डिंग में। अरे भाई साहब, सबसे सेकेंड नंबर में भारतीय एयरटेल। हाँ, भारतीय एयरटेल बड़ा, मतलब 5% इसमें है। तो अभी इसमें ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि आईटी ज़्यादा, नहीं, आईटी ज़्यादा नहीं है, फार्मा है और पीडीलाइट है, भारतीय एयरटेल है, ये सब है, समझे ना। तो बड़ा बढ़िया है। तो ये देखिए क्या होता है, कुछ समय के लिए मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि जो आपका ईटीएफ है ना, हो सकता है कि नहीं रिटर्न दे, लेकिन ओवरऑल घूम के रिटर्न देना है, क्योंकि अल्फा रिटर्न दिया तो ये तो देगा ही देगा। और इसमें भी सबसे अच्छे अच्छे स्टॉक इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो अभी इंडेक्स में बोला तो जाता है कि 6 महीना में ये वेटेज होता है, फलाना होता है, ठिकाना होता है, ये सब बोला जाता है मैनुअली, मतलब जो मैनुअल में है। लेकिन ऑन ग्राउंड में आप लोग देख रहे हैं ना कि हर महीना भाई साहब चेंज होता है, हर महीना ऊपर नीचे इंडेक्स करता है। तो इस चीज़ को मान के चलिए, इस चीज़ को समझ के चलिए। सेम कंडीशन ईटीएफ में भी है, हमेशा चेंज होते रहता है। लेकिन अब जो देखिए, जो नए लोग मतलब हैं, चाहे जो नए लोग मतलब एजुकेट कर रहे हैं ईटीएफ के बारे में, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मतलब एक थॉट बताते हैं, एक जो रूल बताते हैं, एक जो डिसिप्लिन बताते हैं कि 6 महीना में ये वेटेज को मैनेज करता है या साल में वेटेज को मैनेज करता है, उनका कहना सही है, एज पर वो रूल सही कह रहे हैं। लेकिन हम लोग जो है ना, हम लोग एज पर ग्राउंड वाले लोग हैं, हम लोग को ग्राउंड का पता है भैया, हमको रूल का पता नहीं है। समझे ना, हम लोग ग्राउंड वाले, हम लोग रूल वाले नहीं है, हमको ग्राउंड में पता है कि कौन चीज़ होने वाला है, समझे ना, वही बात है। तो यहाँ पर ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा लो वॉलेटाइल को हम लोग आईसीआईसी से कवर करते हैं, एएलपीएल 30 आईटीएफ। मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको अपना टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा कि मैं अभी भी बना हुआ हूँ। ये मत सोचिएगा कि सर आप निकल गए, हम लोग को बताया नहीं, किसी प्रकार का ये सब धोखा धाकी हमारे साथ नहीं है। और ये फ्री चैनल है, ज़रूर मतलब उसको सब्सक्राइब करिए। और ये स्विंग है, इसमें मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा। शॉर्ट स्विंग में वही लोग ज्वाइन करिए। मैं इस बात को स्पष्ट कर रहा हूँ कि जिनको मतलब डेली नहीं करना है, जिनको बस है कि हाँ भाई मिला तो बना, है ना। मतलब होते हैं कई लोग हैं हमारे साथ, क्योंकि देखिए बड़ा पैसा जब मूव करना होता है ना, तो आप हर समय नहीं कर पाइएगा। आपको एक कंफर्मेशन होना चाहिए कि हाँ भाई अब बन सकता है, उसके बाद भी रिस्क रिवार्ड तो रहता ही रहता है, लेकिन कंफर्मेशन थोड़ा सा हो जाए ना तो मजा आ जाता है। अब जिस तरह एसआईपी में हमने इसमें आप देखिए कहीं नहीं किया, सीधा डिफेंस को मारा, बढ़िया ना सर, तो वही चीज़ है। तो शॉर्ट स्विंग वही लोग ज्वाइन करिए जो मतलब शांति से चलना। बाकी स्विंग है तो मार्केट के दौरान हम इस पर डिस्कशन करते रहते हैं। और आज मातृ दिवस है यार, मातृ दिवस के लिए देखिए आप लोगों के सामने आज मदर डे मनाया जा रहा है। तो माँ के प्यार से कभी कोई कमी नहीं होती है। माँ का एक दिन नहीं बल्कि पूरी सदी होती है। बात तो सही है यार। एक दिन मदर डे क्या होता है, हम लोग तो हमेशा से माँ का रिस्पेक्ट या जो भी है महिलाओं का रिस्पेक्ट करना हमेशा चाहिए। तो ये चीज़ आपको है। लेकिन चलो मदर्स डे है तो हम लोग तो सालों भर नो डाउट करते ही करते हैं, वो एक अलग बात है। अब हमारी माता श्री तो रही नहीं। हाँ, हमारे बच्चों की माता श्री जरूर है। तो अब क्या कर सकते हैं, चलिए और भी है ना, लेडीज ही वही होती है। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो सबके लिए सम्मान, सबके लिए प्यार, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए अपना लो वॉलेटाइल जो हिसाब किताब है ना साहब, यही है। अब आप बोलोगे अच्छा तो सर साल तो हुआ नहीं है इस ईटीएफ का। तो ये ईटीएफ का जो 13 मई का यहाँ से चार्ट में दिख रहा है, जो इसका लिस्ट हुआ है। अदरवाइज मैं आपको एक सेकंड बता देता हूँ कि ये कब का है इसका लिस्टिंग। तो ये लिस्ट जो हुआ है ये, हाँ 18 अगस्त 2020, ये क्या है भाई, हाँ 18 अगस्त 2020 को ये लिस्ट हुआ है, ठीक है। तब से काफ़ी मतलब अच्छा मतलब इसने अपना परफॉर्म करके दिखाया है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर ही जो हम लोग इसको कवर करते हैं, तो इसमें चार्ट इतना ही दिख रहा है, बाकी और जगह हम देख लेंगे। तो अगर आपको देखिएगा तो 5 डे में हल्का सा डाउन है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा डाउन नहीं दिखेगा। हाँ ये बात आप कह सकते हैं कि फरवरी और जनवरी, हाँ जनवरी के बाद से कि इसमें सर ये ज़्यादा गिरा, भागने में ये भागा नहीं, आप ये बात कह सकते हैं, ये बिल्कुल सही भी है। तो ये कुछ समय लिया है, लेकिन उसमें आईटी का पोजीशन ज़्यादा था जिस कारण से थोड़ा दिक्कत हुआ। तो अभी ठीक है, इसने अपने आप को मैनेज कर लिया है।
बाकी देखिए 1 महीने में तो इसने भी 6-7% का भागा, भाई लो वॉलेटाइल है, इसमें बड़ा पैसा मूव होता है। 6 महीना में देखिए 8% के आसपास का गिरावट दिख रहा है आपके सामने, और 1 साल में देखिएगा तो 2%, 1 साल में हाँ 13 मई से 1 साल में 2% के आसपास की ही गिरावट आपको देखने को मिलेगी फिलहाल। और यहाँ पर ही कब से है, 2023 दिसंबर से, मतलब जनवरी 2024 से अभी तक 14% का रिटर्न है। तो ठीक है, ये मतलब अच्छा है। तो ये लो वॉलेटाइल है, और इसमें अभी हम चार्ट में देख लेते हैं। इसके साथ जो आपको तो बता ही दिए, अब इसमें पर्टिकुलर आप वेटेज देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देखिए। उस समय आपने वेटेज देखा था इंडेक्स का, अब इस ETF का वेटेज यहाँ से आप देख सकते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो सन फार्मा इसमें 5.10 है, भारतीय एयरटेल उसमें इंडेक्स में 5.20 समथिंग था ना, तो वहाँ देखिए 4.94, ICICI बैंक, डेविस लैब, पीडीलाइट, लुपिन, यूनाइटेड स्पिरिट। तो ये क्या है, ETF का है। तो म्यूचुअल फंड वाले बोलते तो हैं कि ये पूरा वेटेज के बराबर होता है, लेकिन एक्चुअली नहीं होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो आप बोलोगे सही बात है, आप झूठ बोल रहे हैं साहब। तो चलो भाई, हम झूठ बोल रहे तो दिखला देते हैं, है ना, दिखला देते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये देखिए, ये इंडेक्स है। अब यहाँ भारतीय एयरटेल आपको कितना दिख रहा है, 5.12 दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो आप बोलेगा हाँ दिख रहा है 5.12। और यहाँ क्या दिख रहा है, भारतीय एयरटेल 4.97। तो यही है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है ना। उसी तरह आप यहाँ देखिएगा तो 5 फार्मा है, सन फार्मा 5.16 है, तो यहाँ 5.10 है। ICICI बैंक में 4.47 है, तो यहाँ ICICI बैंक में 4.53 है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको रहता है, और ये खुद जो है फंड वाले जो करते हैं, लिस्ट करते हैं, वो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव इसमें यो करते ही करते हैं। अब डेविस लैब का 4.30 है, और डेविस लैब यहाँ पे 4.34 है, पीडीलाइट 3.94 है, तो इसमें पीडीलाइट 3.86 है। तो इस तरह थोड़ा बहुत ये अपनी तरफ से भी करते हैं, है ना। तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। अब आ जाइए इसके एक बार सपोर्ट और असिस्टेंट को थोड़ा सा समझ लें तो ज़्यादा बेटर है। तो सपोर्ट और असिस्टेंट एक मोटा मोटी है, अभी बिल्कुल सपोर्ट पे है, और ये है इसका, देखिए पूरा मतलब हाँ थोड़ा वीडियो लंबा होता है, लेकिन पूरा आपको इस चीज़ को क्लियर करना पड़ता है। आप देखिए यहाँ पर ही अभी जो चल रहा है वो 25,751 पे चल रहा है ना। तो ठीक है, यहाँ पर ही आप इसका सपोर्ट देख सकते हैं कि 200 मूविंग एवरेज के जस्ट पास में है। अच्छा ये 4 आवर्स का है, तो मैं इसको 1 डे में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये सब 1 डे में हो गया, और 1 डे में आप देखिएगा तो ये 200 मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर हो गया था, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस था। इतना बड़ा नहीं होता, इसको आना ही पड़ेगा ऊपर। फाइनली ये ऊपर आया भी, ठीक है, आया तो अब यहाँ आ गया, और ये 500 है, तो ठीक है, यहाँ पर बीच में है। तो जैसे जैसा मार्केट का मूड मॉल होगा तो उसी तरह से ये भी चलेगा। तो गिरावट में जिन्होंने इसमें SIP किया है, लॉन्ग टर्म में रखा है, तो वेट करिए, समझे ना, आपको अच्छा रिटर्न यहाँ बनता हुआ दिखेगा। और देखिए लॉन्ग टर्म में साहब कोई डबल ट्रिपल वाला तो चक्कर नहीं है हम लोग का। हम लोग का है सर 20-22% बन जाए, 25 बन जाए तो बढ़िया है, 15 बन जाए कम से कम, है ना। आपने देखा कि 16% निफ्टी गिरा हुआ है, और मेरा पोर्टफोलियो 0% गिरा हुआ है। आप लोगों के सामने सब कुछ शेयर किया, अभी भी देख लीजिए पोर्टफोलियो मेरा आप है। तो ये सब कई चीज़ होते हैं, जो चीज़ आपके सामने हम लोग मैनेज करके चलते हैं। तो ये अपना ALPL 30 IETF है, अभी 26.45 पे चल रहा है। तो अभी 27 पे एक रेसिस्टेंट है, 27.10 के आसपास, और नीचे में 25.95 पे सपोर्ट है। तो ठीक है, यहाँ थोड़ा टाइम पास करके फिर ऊपर तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो कुल मिला के यही है आज का ALPL 30 IETF लॉन्ग टर्म में होल्डिंग का। और इसको हम लोग का जो उद्देश्य है, मेरा लॉन्ग टर्म में जितने भी ETF मैंने रखा है, मेरा सबका टारगेट एक है साहब। हो सकता है कि आपका टारगेट वो ना हो, लेकिन मेरा तो वो टारगेट है, ये, ठीक है, ये टारगेट है। तो आप बोलिएगा सर सीधा 15 लाख, हाँ मेरा टारगेट है। अब अभी बोलिएगा सर अभी तो भाई अभी शुरुआत की है ना, हो सकता है इसको बनाने में मेरे को 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे। मेरा टारगेट है ना लॉन्ग टर्म वाला। बाकी स्विंग का तो हम स्विंग कर ही रहे हैं, वो पैसा तो अलग है ही, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में जो बच जाता है थोड़ा, वो सब डालते डालते मेरा टारगेट है कि इतना पहुंचना। इतना सर एक दिन में तो नहीं पहुंचेंगे, लेकिन पहुंच जाएंगे, ये विश्वास है। साथ चलिएगा तो चलिए साहब। जितने लॉन्ग टर्म है, मान लीजिए मेरे पास लॉन्ग टर्म है 8-10 और 15 लाख का, तो ऐसे ही आपका 1.5 करोड़ से ऊपर निकल जाएगा। 1.5-2 करोड़ ऐसे ही बन जाना है, समझ रहे मेरी बात। तो ये चीज़ है, और ये कितना जल्दी बनेगा, कितना लेट में बनेगा, ये तो सर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने लॉन्ग टर्म को किस हिसाब से लेके चलते हैं। अगेन कहता हूँ, पूरा पैसा लॉन्ग टर्म में नहीं टेक देने का है, स्विंग के लिए बचा के रखने का है, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, रिटर्न वो रफ्तार से नहीं निकाल पाएगा। चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हाँ, विराम देने से पहले ये बात बता देता हूँ, देखिए पोर्टफोलियो मैनेज करने का मतलब यही होता है, अपने आप करिए, है ना। हमसे आप रास्ता पूछ लीजिए, हम आपको पूरा रास्ता बता देंगे। चलना आपको है, मैं जस्ट एक गाइड का काम कर सकता हूँ, और आपको ही खुद ही डिसीजन लेके आगे बढ़ना है। आपको चाहिए कि नहीं सर ये कैसे होगा, तो हम आपको वो चीज़ बतला देंगे। जिस तरह नहीं होता है कि मतलब आदमी नोट्स क्यों बनाता है, नोट्स इसीलिए ना बनाता है कि जब उसको मतलब रिवीजन करना हो तो देख के रिवीजन कर ले। तो मेरा वीडियो सारे पढ़े हुए हैं, बाकी मैं खुद ही एक नोट्स हूँ। आप मेरे पोजीशन को देख के भी आप अपना पोजीशन बना के धीमा धीमा आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।